हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आइए हम भागवतम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। भक्तगण प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो जो पढ़ना चाहते हैं। कल हमने 32 श्लोका तक कर लिया था, तो आज हम कैंटो 1 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। कल्पना गोयल माता जी, आप स्टार्ट कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। तत् आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बंधनामर्षतामृषः पशुं रश्नया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तात्पर्य: अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे अश्वत्थामा ने जो किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों ही मतलब उससे क्रुद्ध हैं और अर्जुन ने उसको बंदी बना लिया है। तो हमने जो पढ़ा था, कोई बताना चाहेगा क्या किया ऐसा अश्वत्थामा ने कि अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया? हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु। वो द्रौपदी के हरे कृष्ण। सोते हुए पांचों द्रौपदी के पुत्रों का पांचों वध कर पुत्रों दिया। को वो मार दिया था। जी, जी थैंक यू। नहीं, हाँ यहाँ पे जो बताया जा रहा है गौतमी के पुत्र, तो जैसे आ रहा है कि अश्वत्थामा माता कृप की अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। तो माता कृपी कृपाचार्य जो थे, जिनका वर्णन आता है महाभारत में, वो उनकी बहन थी। तो मतलब आप देखिएगा कि अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य और माता कृपी के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उनकी हाईएस्ट मतलब बहुत हाईएस्ट रिस्पेक्ट थी। मतलब युद्ध स्टार्ट होने से पहले भी अर्जुन ने और सारे पांडवों ने उनको प्रणाम किया है। तो मतलब वो कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं थे, बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड थे। और माता कृपी जो जो थी वो कृपाचार्य की बहन थी। उसके बावजूद भी अर्जुन ने द्रोणाचार्य को कैसे बंदी बनाया है? उसे रस्सियों से बांध दिया है। रस्सियों से किसे बांधा जाता है? रस्सियों से पशुओं को बांधा जाता है। एटलीस्ट सतयुग के टाइम पे तो यही था कि रस्सियों से पशुओं को बांधा जाता, तो पशुओं की तरह उसको बांध दिया। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मतलब अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति जो कि इतने अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ, जिसके माता पिता इतने ज्यादा मतलब वेल रिगार्डेड थे, उसके बावजूद भी, ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसने ऐसा कार्य किया जो बिल्कुल भी ब्राह्मण के संज्ञान में नहीं आता है। इसीलिए
क्योंकि उसने ब्राह्मण तुल्य कोई कार्य नहीं किया, उसने पशु तुल्य व्यवहार किया। तो जैसे उसने पशु तुल्य व्यवहार किया, इसीलिए अर्जुन ने भी उसे पशुओं के समान रस्सी से बांधकर बंदी बना लिया। सिंपल स्टोरी है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कशन के लिए। अगर कोई ऐड करना चाहे तो फिर भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसका इनका एक छोटी सी कहानी है, जैसे आपने कुछ हिस्सा तो बता ही दिया है कि इन्होंने क्रूर कर्म किया है, मतलब बच्चों को, सोते हुए बच्चों को मारा है। ये एक पशु तुल्य काम किया है इन्होंने। पशु तुल्य होने की वजह से इनको पशु जैसी पनिशमेंट दिया गया। पशु भी कोई क्रूर होता है तो पहले उसको बांधा जाता है रस्सियों से, या बस में किया जाता है। उसी तरह से उसको बस में करके द्रौपदी के सामने उपस्थित किया गया कि अब तुम्हें जो दंड देना है वो तुम दो। फिर बाद में द्रौपदी का भी जो हृदय पिघल जाता है, बोले ये तो ब्राह्मण पुत्र है, अतः ब्राह्मण पुत्र को ऐसी कोई क्रूरता के साथ बर्ताव करना हमारे क्षत्रिय कुल में ऐसा नहीं आता कभी, कोई कहानी भी नहीं है, कोई ऐसा उदाहरण भी नहीं है। अतः इसको भी छोड़ दिया जाए। लेकिन छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं था कि बिल्कुल इसे निर्दोष मान के छोड़ दिया जाए। तब उसकी तीसरा नेत्र यानी यहाँ पे मस्तिष्क में कोई मणि थी, वो निकाल ली गई पब्लिकली। तो मणि निकाल करके इसको मतलब बेहद तरीके से हरे कृष्णा। मणि तो अपमानित तब किया गया है। निकाली, नहीं मणि तब निकाली थी जब उन्होंने उत्तरा के गर्भ से वो ब्रह्मास्त्र का वो किया था। मणि तब हाँ जी जी, निकाली हाँ थी। ठीक। वो अभी, वो बराबर, प्रकरण आप अभी सही हैं, आगे सही हैं आप। आएगा। जी। वो प्रकरण अभी हम्म। आएगा, आगे आएगा। तो यहाँ पर जो ये जो डिस्कशन है ना कि उनको पशुओं की भांति बांध लिया, तो जैसे अभी प्रभु जी ने भी बोला, तो हमने भगवत गीता में श्लोक पढ़ा था कि चातुर्वर्णा मया सृष्टि गुणा व कर्म विभागशा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ब्राह्मण कुल में उसने जन्म ले लिया था और उसके माता पिता जो थे वो बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, इस वजह से, केवल इसी वजह से जो है वो भी एक मतलब हाई क्वालिटी का ब्राह्मण है। क्योंकि भगवान ने खुद बोला है कि गुण और कर्म के हिसाब से निर्धारित होता है। तो ना तो उसके गुण ब्राह्मणों वाले थे, और कर्म तो डेफिनेटली बिल्कुल उसने ब्राह्मण वाला किया ही नहीं था। तो जिस हिसाब से उसका कर्म था, उसको उसी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार जो है वो अर्जुन ने दिखाया है यहाँ पे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यस माता जी। देखिए, इससे ये पता चलता है प्रभु जी कि वो कितना मतलब योग्य माता पिता का की संतान था, और खुद खुद में भी उसकी विद्यता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका एसोसिएशन जो था वो एक ऐसे व्यक्ति से था, दुर्योधन से, कि उसकी मति तक उसकी बिल्कुल खराब हो गई थी। और इस कदर खराब हो गई थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो कर क्या रहा है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अश्वत्थामा की, इतनी योग्यता, इतना सब कुछ होते हुए भी, और उसका ज्ञान सब हर लिया उसकी एसोसिएशन ने। और उसकी सारी मति, मतलब जो भी उसने इतना अर्जित किया था, कोई बल में कम नहीं था, बुद्धि में कम नहीं था। बावजूद इसके उसका एसोसिएशन कैसा था कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कि उसके लिए मतलब कहते हैं आज भी अश्वत्थामा जीवित है, क्योंकि उसे लाइफ लॉन्ग जीवन मतलब हमेशा रहने का वरदान था। लेकिन अभी भी कहते हैं लोग, दिखते भी हैं वो, लेकिन अब मणि की वजह से मतलब दिखेंगे, लेकिन उनका वो तेज वो सब समाप्त हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। इसको अश्वत्थामा को जो मतलब समय के अंत तक या कलयुग के अंत तक जो भगवान ने जो दिया ना, वो दिया तो था, लेकिन वो वरदान नहीं था, वो श्राप था, वो अभिशाप की तरह दिया गया था। क्योंकि जो उसका कर्म था, तो भगवान ने उसको एक तरीके से वो अभिशाप दिया था। और आपने ठीक कहा कि यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि एसोसिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है, कि सही एसोसिएशन क्या कर सकती है और गलत एसोसिएशन क्या कर सकती है। और इसीलिए बार बार जब हम भक्ति में डिस्कशन करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम जब ABCD की बात करते हैं, तो ABCD में एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं, भक्तों के संग की जब हम बात करते हैं, तो वो इसीलिए बताया जाता है कि भक्तों के संग में रह के हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। और जहां पर यदि अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, यदि माया हमारे ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास भी कर रही है, तो हमारे पास में जो भक्तों का एक कवच रहता है, वो हमें फॉल डाउन होने से बचाता है। वो बार बार हमें रिमाइंड कराते हैं कि आप, या अगर वो रिमाइंड ना भी कराएं, सिर्फ और सिर्फ भक्तों की एसोसिएशन में रहने से और केवल उन्हें देखने मात्र से हमें अपने आप समझ में आ जाता है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें अब रुकना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप टेम्पल में
कभी आप मॉर्निंग में जाइएगा और देखिएगा, तो वहां पर मंगला आरती के बाद में जो भक्त बैठ के मंगला आरती और दर्शन आरती के बीच में जो जपा करते हैं, ठीक है ना, तो उनमें आपको बहुत बार मिलेगा कि वहां पर भक्त जपा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सुबह जल्दी उठे हैं, रात को लेट सोए हैं, तो जपा करते करते बैठे बैठे उनको बीच में नींद आने लग जाती है। अब ये नींद वहां टेम्पल में जपा करने से भी आ रही है और घर पे जपा करने से भी आ रही है। तो घर पे, और स्पेशली तो अब तो ठंड हो गई है, तो घर पे तो जब हम जपा करते हैं तो धीरे 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 करके और रजाई के अंदर घुसते 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 पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और गायब। लेकिन यही फर्क पड़ता है जब हम टेम्पल में भक्तों के एसोसिएशन में बैठ के जपा करते हैं, तो वहां पर भक्त बीच में मतलब सचेत कर देते हैं कि प्रभु जी या माता जी आप ध्यान से जपा कीजिए, तो ये एक बेनिफिट होता है। तो अविनाश प्रभु आप आ गए हैं क्या? आई थिंक बीच में आवाज तो आई थी। एनीवेज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा सजेशन है, क्योंकि अब कथा रूप में है तो आप हम ज्यादा श्लोक भी लिख सकते हैं एक साथ, और फिर यू कैन समराइज ऑल ऑफ दोस। ठीक है प्रभु, ठीक है, ओके। कुसुम कालिया माता जी आप रीड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा एक अलग तरह का प्रश्न था हाँ जी माता जी। कि भगवान कृष्ण तो सब जान रहे थे, तो फिर उन्होंने ये सब इतना ज्यादा क्यों होने दिया कि अश्वत्थामा मार रहा है पशु के तरह, और वो फिर वो रस्सी पकड़ के बांध रहे हैं, फिर भगवान कह रहे हैं कि नहीं पहले इसको मारो, फिर कहते हैं नहीं ब्राह्मण है तो छोड़ दो। तो ये जब अगर यही करना था तो इतना सब क्यों हो रहा है? मतलब वो तो सब जान रहे हैं कि ये न्याय है, ये नहीं न्याय है, या ये माता जी, अवैधानिक है। माता जी भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे? नहीं तो फिर वो पहले उन्होंने कहा कि इसको हाँ मारना चाहिए, वध करना चाहिए, फिर बाद में कह दिया तुम्हारा गुरु है और तुम्हारे गुरु का ब्राह्मण का पुत्र है तो नहीं भी मारना चाहिए। तो दोनों तरह की बातें स्वयं भगवान ये कह माता जी भगवान ने नहीं कही, ये द्रौपदी ने बोला था कि ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र है, भगवान ने नहीं कहा ये। अच्छा, हाँ मतलब वो सब जान रहे थे। मेरा तुरंत कहने का परीक्षा दे रहे थे अर्जुन की उनकी, इसलिए बोल रहे थे। ये सारे प्रसंग अभी आगे आएंगे, आप लोग धैर्य रखिए। आगे पढ़ो प्रभु जी, ये पूरी स्टोरी अभी खत्म नहीं करनी, हमें आगे पढ़ना है। अच्छा जी 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 जी, क्षमा क्षमा। नहीं माता जी कोई बात नहीं, अच्छा है, जी, चलिए मुझे आगे करते हैं। बस यही लगा कि मतलब वो सब हो रहा है उसके बाद भी उसको जैसे घुमा रहे हैं, सस्पेंस पैदा कर रहे हैं। भगवान तो आपकी इच्छा पूरी करते हैं ना। हाँ एक बार रीड करते भगवान हैं तो माता जी। चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना, अगर आपको लगता है कि उसके बाद में भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो एक बार जी तब डिस्कस कर सकते हैं। जी ठीक है कुसुम माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिविराय निनिशंतम रज्वा बधवा रिपुम बलात् प्रह अर्जुनम प्रकुपिते भगवान अंबुज इक्षणा। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उस सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि श्री भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन तथा श्री भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। श्री भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता। चूंकि वे पूर्ण है, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। ये अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे पढ़ो। नहीं माता जी थैंक यू। बिमला माता जी आप पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मा एनम पार्थेन्सि बातुम ब्रह्म बंधुनम इमं जाई चह असो अनागाशे सुप्ततानम अवधीत निशि बलात् कानन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर
इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसे सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य, ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलवाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, तो उसे अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं, और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो पहले वाले श्लोक में अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस बताया जा रहा है कि इस समय अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों ही अश्वत्थामा के इस कृत्य से क्रुद्ध हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए कि अर्जुन क्रोध में है और भगवान का क्या बताया जा रहा है कि वो उनकी आंखें कमलवत थी, अभी भी उनकी आंखें कमलवत थी। तो जैसे प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, ठीक है ना, हमने जो भौतिक जीव जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं, तो हमारे जो रिएक्शंस आते हैं वो प्रकृति के गुणों से डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे रजोगुण में हम क्रोध करते हैं, या इवन तमोगुण में भी जैसे हमें ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सब आता है, जिससे फिर क्रोध का जन्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन भगवान जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं है। भगवान जो है, प्रकृति भगवान के अधीन है, इसीलिए भगवान क्रुद्ध होने के बावजूद भी, लेकिन उनके क्रोध में और अर्जुन के क्रोध में डिफरेंस है। अर्जुन जैसे भौतिक जीव जो क्रोध करते हैं उस तरीके से क्रोध कर रहे हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि भगवान की आंखें कमलवत हैं। भगवान की आंखों का हमेशा मतलब, अब संसार में या जगत में इससे अच्छी उपमा मिलती नहीं है देने के लिए, तो इसलिए भगवान की आंखों की जो तुलना है वो कमल के से की जाती है, या और भी उनके जैसे चरणों की तुलना कमल से की जाती है। तो यही एक एग्जाम्पल मिलता है समझाने के लिए। तो सिर्फ इस श्लोक में इतना ही है कि दोनों क्रुद्ध हैं, लेकिन भगवान जो है, भगवान अभी भी अपनी दिव्य स्थिति में है, और अर्जुन जो है वो अपने प्रकृति के गुणों के अधीन होकर उनका रिएक्शन आ रहा है। और नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु का पहली लाइन में डेफिनेशन दिया गया है कि जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि ब्राह्मण कहलाने की योग्यता किसके पास में? जो गुण और कर्म से ब्राह्मण है। अश्वत्थामा ना गुण, उसने ब्राह्मण वाली क्वालिटीज शो करी, ना उसने ब्राह्मण वाला कोई कार्य किया। जैसे एग्जांपल लिया गया है कि न्यायाधीश, जज जो है, उसका पुत्र स्वतः जज नहीं हो जाता है, लेकिन उसे न्यायाधीश के या जज के रिश्तेदार के रूप में कहा जा सकता है। या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को हार्ट की सर्जरी करानी है, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, आज उसको हार्ट की सर्जरी करानी है, उसका आज ऑपरेशन का डे है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल में है और किसी रीजन से मान लीजिए जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, वो नहीं आ पाता है उस दिन, वो ऑपरेशन के लिए नहीं आ पाता है, लेकिन उस डॉक्टर का बेटा है वहां पे हॉस्पिटल में, तो क्या हम उसको बोलेंगे उसके बेटे को कि ले भाई ये तू चाकू छुरी पकड़ और शुरू हो जा, कर दे ऑपरेशन? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसके पास में वो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो केवल किसी का पुत्र हो जाने से या किसी का रिश्तेदार हो जाने से वो उसका अधिकारी नहीं हो जाता है। हाँ, उसका रिश्तेदार, तो इसीलिए ब्राह्मण बंधु की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन ब्राह्मण कहलाने की क्वालिटीज अश्वत्थामा में नहीं थी। और
हाँ बस इसमें आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट, जन्म के आधार पर उसने, हाँ ठीक है, इसमें इतना ही है, ये इम्पोर्टेंट था। कोई ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो भगवत गीता का श्लोक है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, इसका मीन्स भगवान ने इसका क्या बोलते हैं, जो उन्होंने वहां पे बुक्स में जैसे लिखा है वैसे, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली भगवान कह रहे हैं कि कोई जन्म के आधार पर ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र नहीं होता। तो ये एक पॉइंट कहना था। हरे कृष्णा। यस माता जी, थैंक यू। अविनाश प्रभु आप हैं अवेलेबल? आप लेना चाहेंगे आगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। ये कौन सा आदि चल रहा है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। प्रभु जी ये हम, मतलब द्रोण पुत्र को दंड वाला चैप्टर चल रहा हाँ है। हाँ एग्जैक्टली वही चल रहा है प्रभु जी। वो अभी वो अश्वत्थामा वाला प्रकरण जो है उसकी कथा चल रही है। नहीं, आप ही कंटिन्यू करिए, बीच में कुछ मुझे ऐड करना होगा तो मैं ऐड कर देंगे। ठीक ठीक है प्रभु, ठीक। क्योंकि हमें लगा वो चैप्टर चल रहा है जो पिछला चैप्टर नारद जी का, तो हम अच्छा उसका अच्छा, सोच रहे थे, उसका तैयारी कर रहे थे। कोई बात नहीं प्रभु, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए ठीक है। ये ना, ठीक है। नेक्स्ट अनीता माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैनम पात्रा हस्त्री हसी त्रातु ब्रह्म बंधु मीनम जहि योहन सावनागसम सुप्ता नवमदिनेशी बालकानम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने ये तो सोते हो हुए गया है, तो हो गया है। हाँ माता जी सॉरी, ये वाला श्लोक हो गया, 36 सिर्फ नेक्स्ट वाला पढ़ना है, 36 नंबर पढ़ना है। मतम प्रमत्तम हाँ ये वाला। मनोतम सुप्तम बालस्त्रियम जडम प्रपन्नम विरंतम निवितम दयितुम हसति धर्मवितम। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान नशे में उन्मत्त मनोरोगी, सोया हुआ, डरा हुआ या रत विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मुंड प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तात्पर्य, धर्म के ज्ञान योद्धा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारता जो प्रतिरोध न करे। प्राचीन समय में युद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, तो उसे कभी भी मारा नहीं जाता था। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जय प्रकाश प्रभु जी, आप नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। स्वप्राणान य पर प्राणे प्रापुष्णात अघृषण खल
तत्बद्ध तस्य ही श्रेयत दोषात यति अध पुमान। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होगी। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लजता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने हेतु उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि सरकार किसी हत्यारे को प्राण दंड देती है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में हत्या करने का फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है, और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्ग जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि सभ्य मनुष्य कभी भी पशु मांस नहीं खाते। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने हेतु अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियमित षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। नेक्स्ट अनुपम चंपकलता माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं, और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशु वध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। यह पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभत्स स्थान है जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है, और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो जिससे पहले वाला श्लोक है उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज थी कि पुराने समय में जो भी युद्ध होते थे वो धर्म, मतलब युद्ध तो पहले भी होते थे, लेकिन वो युद्ध कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे। स्पेशली जिस तरीके बताए जाते थे कि जैसे धर्म युद्ध है तो किन सिद्धांतों के आधार पे वो लड़ना है, वो पहले ही डिस्कस हो जाते थे और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में ना बड़ा एक कॉमन सा लाइन है, एक सेंटेंस है, लोग बड़ा यूज करते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर, ये मतलब ये कलयुग का सेंटेंस है,
तो ये कलयुग वालों ने अपनी मर्जी से इसको ड्रॉ कर लिया है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी चीज में सब कुछ फेयर नहीं होता, हर चीज के कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहले तो हर कुछ भी करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है। अभी क्या हो रहा है, आज की डेट में जो युद्ध हो रहे हैं वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अहंकार की वजह से, अपने अपनी पोजीशन स्थापित करने की वजह से। अब रशिया यूक्रेन किस लिए लड़ रहे हैं, कभी लड़ना स्टार्ट किया था किसी रीजन से स्टार्ट किया था, अब आज की डेट में तो भूल ही गए किस लिए लड़ रहे हैं, बस है कि लड़ रहे हैं। तो चली जा रही है लड़ाई, बस पर्पस क्या था लड़ाई का वो खत्म हो गया, लेकिन लड़ना है जी। तो ऐसा नहीं होता था पहले, पहले कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, कोई उद्देश्य होता था, तो उन चीजों को फॉलो किया जाता था, चाहे वो लड़ाई क्यों ना हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट श्लोका है वो इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वाला श्लोका मतलब थोड़ा सा जो जिनको मतलब जो मांसाहारी जो है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड है, हार्श रियलिटी है, बट रियलिटी तो यही है, शास्त्रों में जो लिखा है तो उसे तो हम टाल नहीं सकते। जब अब इसको आप एक तरीके से आई ओपनर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हमारे सामने है जो लिखा है, शास्त्रों में क्या बताया गया है वो तो हमें मानना पड़ेगा। तो साफ साफ बताया जा रहा है कि जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है। कैसे हितकर है? क्योंकि नहीं तो वो क्या करेगा, वो और ज्यादा अपराध करता रहेगा, और ज्यादा अपने लिए पाप कर्म इकट्ठे करता रहेगा। तो उसको अगर प्राण दंड अगर दिया जा रहा है तो एक तरीके से एटलीस्ट उसके जो पाप कर्म जो वो एकत्रित करता जा रहा है वो रुक जाते हैं। और इवन आगे उसमें यहाँ तक भी बताया गया है कि प्राण के बदले, जैसे उसने किसी का प्राण लिया और उसके बदले में उसका प्राण लिया जा रहा है, जैसे कहते हैं ना, तो प्राण के बदले जो प्राण दंड है, ठीक है ना, इससे वो अपने पापों से भी मुक्त हो सकता है। मतलब नॉट नेसेसरीली कि मुक्त हो जाएगा, डिपेंड करता है कि वो प्राण दंड उसे किस से मिल रहा है, किस अवस्था में मिल रहा है, प्राण दंड लेने से पहले उसको अपना रियलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। बट एटलीस्ट यहाँ पर बताया गया है कि प्राण दंड पाने से पॉसिबिलिटी है कि वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, यहाँ तक कि वो स्वर्ग लोक जाने का पात्र भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल तक की कॉन्शियसनेस उसने लास्ट टाइम में डेवलप कर ली, किस लेवल तक का रियलाइजेशन उसने पा लिया है। और इसमें हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि सिर्फ जो पशु वध कर रहा है या जो किसी की हत्या कर रहा है सिर्फ वही दंड का पात्र है, ऐसा नहीं है। बहुत क्लियरली बताया गया, हमें पढ़ना चाहिए, पेज नंबर 285। 343। हाँ सॉरी, इसमें 285 है, बुक में 343 है। जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य मांस को खाता है। तो सिर्फ और सिर्फ मारने या सिर्फ और सिर्फ खाने वाला, केवल यही दो दंड के पात्र नहीं है, दंड के पात्र बाकी भी 6 लोग हैं। हाँ, आपके 6 लोग। तो मतलब बहुत क्लियरली बताया गया है, चाहे कोई और इसका रीजन क्या है, विज्ञान कितनी प्रगति क्यों ना कर ले, हम किसी को मार तो सकते हैं, बट किसी को प्राण देना ये सिर्फ भगवान के हाथ में। हम किसी को प्राण दे नहीं सकते, हम सिर्फ प्राण ले सकते हैं। इसीलिए वो आता है ना, किसका, द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है, जब वो आई थिंक वो उत्तरा वाला या कौन सा था, उत्तरा वाला था, जब वो हाँ, घर में परीक्षित महाराज हाँ, घर में जब वो परीक्षित महाराज के ऊपर वो जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो वो उसने द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी। तो भगवान कृष्ण ने बोला था कि तुम मुझसे क्यों प्रार्थना कर रही, तुम तो पांडवों की पत्नी हो, सारे वो इतने यशस्वी हैं, इतने शक्तिशाली हैं, बहुत सब कुछ है, उन्होंने सारे ब्रह्मांड को विजय प्राप्त करने की ताकत क्षमता है उनके अंदर, तो तुम उनसे उनकी जगह मुझसे क्यों प्रार्थना कर रही हो, तुम उनसे क्यों नहीं बोल रही हो। तो वो कह रही कि वो कितने ही बड़े शक्तिशाली, कितने योद्धा, कितने यशस्वी क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्राण ले सकते हैं। प्राण दे सिर्फ आप सकते हो, आपके अलावा कोई प्राण दे नहीं सकता है। तो वहां से भी हम ये सीख ले सकते हैं। उसके बाद में आगे एक चीज और इम्पोर्टेंट थी इसमें कि एक सेकंड, बलि, हाँ, जो जहां पर बलि के विषय में बात हुई थी, तो
क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसको तुरंत ही मनुष्य योनि मिल जाती है। साथ ही साथ ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया था कि जो पशु भक्षक है, पशु भक्षक अपने स्थूल पापों से बच जाता है, तो ये थोड़ा सा नया हो सकता है कि वो अपने पापों से कैसे बच जाता है। तो इसमें भी आई थिंक जो मैंने सुना था, तो ऐसा मतलब दो तरीके थे। एक तो जैसे आज की डेट में जो स्लॉटर हाउस है या जो बुचड़ खाने हैं जहाँ से जो मांस मिलता है, वो तो उनकी क्या हालत है उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट पहले क्या जो ये बताया गया है, जहाँ पर बलि दी जा रही है, किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बलि दी जा रही है, और वहां पर मंत्रों द्वारा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, और वहां पर जो अपने ब्राह्मण थे वो इन विधि को पूरा करवाते थे। तो वो एक पूरा प्रोसेस था। उस प्रोसेस में जो बलि दी जा रही है, उस पशु को नेक्स्ट मनुष्य बर्थ मिलता था, और जो उसका मांस अगर खा भी रहे थे, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि उनको ऐसा बोलना होता था, या शायद ऐसा कुछ मंत्र होता था कि अभी मैं आपका मांस खा रहा हूं, आगे आप मेरा मांस खा सकते हैं। तो ऐसा रियलाइजेशन उनका डेवलप होता था कि धीरे 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 उनकी चेतना ऐसी डेवलप होती थी, एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके उनको रियलाइजेशन आता था कि वो क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होता था। तो क्योंकि ये एक शास्त्रों में वर्णित एक प्रोसेस था, तो इस प्रोसेस जब इसको एज इट इज फॉलो किया जाता था, तो उस फॉलो करने से, हालांकि मांस खाना कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं किया गया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक विधि बताई गई है कि आप लेट्स से आई थिंक कौन काली माता को या इनको जैसे ऑफर करके वो खा रहे हैं, तो एटलीस्ट जब वो लगा रहे हैं तो उस टाइम वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ प्रेयर कर रहे हैं, तो मन में कुछ ना कुछ एक तो है कि सीधा लिया और हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है और खा लिया, तो कोई रियलाइजेशन नहीं है उस टाइम पे, कहीं पर भी वो पश्चाताप की भावना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किसी जीव की हत्या करी है। बट दूसरी तरफ जो प्रोसेस बताया गया, जब उसको फॉलो किया जा रहा है, तो एक लेवल ऑफ रियलाइजेशन डेवलप हो रहा है। उससे फिर उस प्रोसेस को जब रिपीटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया जाता है, तब उससे निकल के फिर उनका रियलाइजेशन आता था, उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती थी, और उनका शुद्धिकरण होता था, और एक पॉइंट पे जाके उनको फिर आता था कि हाँ ये मुझे छोड़ना है। फिर वो धीरे धीरे तमोगुण से, रजोगुण से और सतोगुण की तरफ उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता था। कलयुग में तो नहीं मिलेगा। कलयुग में प्रोसेस फॉलो नहीं होता है तो नहीं होता है, इसलिए कलयुग में तो सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए खाया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता जी। एक जिज्ञासा थी प्रभु जी। जी माता जी। ये जो मांस खाने वाली बात है, तो ये मतलब किसको फॉलो करना चाहिए? जो भागवतम को अपना ग्रंथ भगवान मानते हैं उन सभी मनुष्यों के लिए, या फिर जो इनको ग्रंथ नहीं मानते हैं वैसे लोगों के लिए? क्या सब पे ये चीज चलेगा? माता जी एक दोबारा से एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैंने पहले इसी क्लास में दिया था। जो अग्नि होती है, आग होती है, उसका क्या नियम होता है, उसका क्या धर्म होता है, कि जो अग्नि के विषय में नहीं जानता, जिसे अग्नि की क्या कर सकती है उसके विषय में पता नहीं है, वो अग्नि को जाके टच करेगा तो अग्नि उसे नहीं जलाएगी। सिर्फ वो जो अग्नि के विषय में जानते हैं कि अग्नि कितनी भयानक हो सकती है, जब वो जाके टच करेंगे, क्या अग्नि केवल उन्हीं को जलाती है? इस चीजों से हम लोग इसको समझ सकते हैं जी। तो माता जी सिंपल है, देखिए शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है, ठीक है ना, भगवान ने बहुत क्लियरली बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपको उसके बारे में पता है, चाहे आपको उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन आपका कर्म तो बन रहा है, ठीक है ना। अब आपको गाड़ी चलानी आती है, चाहे गाड़ी चलानी नहीं आती है, ठीक है ना, लेकिन गाड़ी में अगर एक बार आप बैठ गए, तो उसके बाद गाड़ी जहां जा रही है या कहीं गिर रही है, दोनों ही परिस्थितियों में आपके ऊपर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब संसार के हर मनुष्य को ये मांसाहार पाप की श्रेणी में होगी। बिल्कुल माता जी, मांसाहार देखिए सिंपल सी चीज है। क्या कहते वो तो अपना पत्रम पुष्पम फलम तोयम 9.25 यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कहीं पे भी चिकनम मटनम नहीं आ रहा है माता जी, जी भगवान ने साफ साफ बताया है। और मनुष्य के लिए जो नियमित आहार है वो बहुत क्लियरली बताया गया है। कहीं पे भी मनुष्य का जो जिस तरीके से मनुष्य का जो शरीर बना है ना,
आप इसको साइंटिफिकली भी देख सकते हैं। जो भी मांसाहारी जीव होते हैं आप उनको जस्ट चेक कीजिएगा, उनके यहाँ के जो दांत होते हैं, ये वाले और ऊपर वाले और नीचे वाले, ये बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि वो मांस को फाड़ने के लिए बनाए गए हैं, डिजाइन नेचर ने उस तरीके से डिजाइन किया, हमारे नहीं है उस तरीके से। उसके बाद में जो उनका पाचन क्रिया जो है, जो शरीर है, वो उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो उस मांस को हजम कर सकते हैं। उनके शरीर में उस तरीके के केमिकल्स उत्पन्न होते हैं जो उस मांस को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारा शरीर उस तरीके से नहीं बना है, ये लॉजिकली साइंटिफिकली भी चेक किया जा सकता है। तो शास्त्रों में भी क्लियरली बताया गया है और अदरवाइज साइंटिफिकली भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट ठीक है, अब सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है, प्रबल इच्छा लोगों में है, तो चल रहा है, उसको अलग अलग तरीके से जस्टिफाई किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें जो ये लाइन आई है ना कि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है, तो पशु भक्षक जो स्थूल पापों से कैसे बच जाता है? हाँ माता जी, अभी अपने इसका प्रोसेस है ना, पहले प्रोसेस से पहले मंत्रोच्चार किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तब उसकी बलि दी जाती है, तब उसे मांस प्राप्त होता है। उसका जो है उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता जैसा कि कसाई खाने में काटने से होता है। वो निहायत निर्दयता से काटा जा रहा है। यहाँ पे कुछ मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है, तब ये बलि दी जाती है। ये अंतर है उसमें और इसमें। माता जी देखिए, पहली चीज तो इसको हमने एज एक्सक्यूज नहीं लेना है, बहुत क्लियरली मांसाहार मनुष्य जीवन के लिए क्लियरली वर्जित है। एक सेकंड। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर ये चीज क्लियरली नहीं समझ में आ रही है तो इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको एज एन एक्सक्यूज नहीं लेना है। ये विधि बताई गई है उस टाइम की जब ये प्रोसेस फॉलो होता था। ऐसे ब्राह्मण अवेलेबल थे जो कंप्लीटली प्योर थे, जो इस तरीके के अनुष्ठान करा सकते थे कि उनके अनुष्ठान से, उनके मंत्रोच्चारण से जो जिस पशु की बलि दी जा रही है उसे इमीडिएटली जो है वो नेक्स्ट जो है मनुष्य का इमीडिएटली, मतलब उसको वेट भी नहीं करना, उसको तुरंत ही मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाएगी। आज की डेट में ऐसा कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, ना इसे आज की डेट में कोई करवा सकता है। तो ये प्रोसेस आज के लिए, कलयुग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंस एग्जांपल है कि उस समय में भी अगर होता, क्योंकि देखिए प्रकृति का प्रभाव तो हमेशा से रहा है, तो उस समय भी कुछ जिनको इस तरीके की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती थी, तो उस टाइम का प्रोसेस बताया गया है कि वो जब मांसाहार अगर करते भी थे तो उस समय प्रोसेस क्या होता था। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर उनको स्लॉटर हाउसेस में मीट मिल जाता था। वो कैसे मिलता था, उसके बाद में उसे पाने से पहले उन्हें कुछ ऑफर करना होता था। जब वो ऑफर करते थे उस टाइम उनकी कुछ अंदर से उनके रियलाइजेशंस आते थे, कुछ चेतना की शुद्धि होती थी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से जो है वो पत्थर पे भी दरार आ जाती है, तो वो धीरे 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 करके उनकी कॉन्शियसनेस का प्यूरिफिकेशन होता था। क्यों? क्योंकि एक डिफाइंड प्रोसेस थी और वो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, तो उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा था। ये प्रोसेस आज कलयुग के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। इसमें क्या ये भी तो एक आता है ना कि अगर ये स्लॉटर हाउसेस अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए, शीशे के हो जाए, तो लोग नॉनवेज खाना ही बंद कर देंगे, अपने सामने देख लेंगे ना अगर किसी को। हाँ, एटलीस्ट कुछ लोग तो कर ही देंगे, मे बी सारे तो नहीं कर पाएंगे जिनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ज्यादा प्रबल होती है, बट हाँ एटलीस्ट वो लोग, क्योंकि कुछ लोग अभी भी उस कैटेगरी में आते हैं जो जीव हत्या होते हुए तो नहीं देख सकते, हाँ लेकिन जिसकी हत्या हो चुकी है उसे, मतलब उसे खा लेते हैं, तो वो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। तो एनीवेज, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटी सी जिज्ञासा है, प्रभु हाँ जी, जी काली माता क्या एक्सेप्ट करती हैं बलि? माता जी कभी ये शास्त्रिक विधान मतलब बताए बोलते गए हैं थे, अब एक्सेप्ट करती है नहीं करती है मैंने इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा है, बट इतना था कि ऑफर किया जाता था तो उनको बलि दी हरे जाती थी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु चित्रमत नाम। हाँ प्रभु जी वो धन्यवाद। काली माता तो ऑफर नहीं एक्सेप्ट नहीं करती, पर उनके जो गोष्ठ होते हैं, भूत प्रेत, वो खाते हैं। तो उनके लिए जो मांसाहारी हो काली जी को ऑफर करती है, तो वो समझिए काली जी का प्रसाद नहीं खा रही, वो भूत प्रेत की उचिष्ट खा रहे हैं, भूत प्रेत का प्रसाद खा रहे हैं। तो काली माता जो है अपने, उनके जो होते हैं ना भूत प्रेत, उनके लिए वो हम लोग वो जो भी ऑफर करते हैं तो वो उनका प्रसाद होता है, वो उनका उचिष्ट वो खाते हैं। काली माता स्वीकार नहीं करती।
ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे इसका कृष्ण। मतलब ये हुआ जो खाने वाले हैं वही भूत प्रेत हो गए फिर तो। हाँ, आप जो समझिए भूत प्रेत का जूठा खा रहा है, उसका चिस्ट खा रहा है, तो उसकी भी कॉन्शियसनेस वैसे ही होगी ना। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। भी नाथ संप्रदाय वाले लोग भी खाते हैं ना, जैसे गुरु गोरखनाथ, और ये तो ड्रिंक भी करते हैं अपने काल भैरव वाले भगवान है तो प्रभुपाद जी उज्जैन। क्या बोलते हैं इसको? प्रभुपाद जी डायरेक्ट कितना उसको कटाक्ष करते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान को एक तरह से अति कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत उन लोग को बोलते हैं माता जी, मायावादी। सॉरी प्रभु जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने इसी क्लास में डिस्कशन किया था कि जो तमोगुणी जो है उन वो किसकी पूजा करते हैं? वो शिव जी की पूजा करते हैं। वो कभी विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। क्यों? कि जी शिव जी ने बोला है बम बम बोले और लगा लो दो। तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली एग्जाम्पल दिया था कि शिव जी ने तो जहर भी पिया था और कंठ में धारण किया था, तो जरा वो भी तो करके दिखाओ पहले। अगर फॉलो करना है किसी का एग्जाम्पल, अगर काली माता को फॉलो करना है या किसी को भी फॉलो करना है, तो पूरा फॉलो करो ना। आधा क्यों फॉलो कर रहे हो? अपना अपना सिलेक्टिव क्यों फॉलो कर रहे हो कि हाँ ये मैं फॉलो करूंगा, बाकी मैं फॉलो नहीं? आपके लिए जो आइडल है आप उसको पूरा फॉलो तो करके दिखाओ एक बार। तो इसीलिए जो तमोगुणी है, जो रजोगुणी है, जिनको अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए, तो वो इस तरीके शास्त्रों को भी गलत तरीके से मतलब उसमें से भी एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं कि देखो यार, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम ऐसा कर सकते हैं। शास्त्र पूरा पढ़ा नहीं, किसी प्रामाणिक गुरु से समझा नहीं, जिसको जिसको आइडियल बनाया उसको पूरा फॉलो नहीं किया, उसमें से एक छोटा सा पीस उठा लिया जरा सा अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को जो सूट करता है और बस उसको एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो ऐसा नहीं है। जब हमें कोई प्रोसेस फॉलो करना है तो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद ही हम उस पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और शिव जी, और अभी जैसे शिव जी, कहीं हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है कि शिव जी ये सब करते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। ये तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फिर शिव जी जो है कोई ये सब चढ़ता है, भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसको ऐसे समझ, जैसे कोई आदमी बहुत जिसका हृदय बहुत विशाल है, जो जैसे शिव जी, विष्णु जी हो गए, उसके बाद जितने भी देवी देवता है उनको सब नॉर्मल एक स्टैंडर्ड जिसका अच्छा रहता है वो वर्शिप करते हैं। लेकिन जो भूत प्रेत जो कुछ जानते नहीं है, लेकिन शिव जी के पास इतना हृदय विशाल है उनका कि वो उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझे भूत प्रेत चाहे मांस भक्षण करे, गलत काम करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्वीकार शिव जी कर रहे हैं तो शिव जी भी ऐसे ही है। नहीं, शिव जी का हृदय बहुत विशाल है, वो मत बहुत करुणा निदान है। तो वो उपस्थित आत्मा जो तमोगुण में भी है, जो मतलब उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी कभी नशा करते, ये करे, कभी शिव जी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी ये सब काम करते हैं। वो तो लोग जो है गलत समझते हैं और गलत करते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु कहा गया शिव जी को। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो आदमी भूत प्रेत पर कृपा कर रहा है, वो इतने नीच आदमी पर कृपा दया कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसी का वो पार्टनर है, मतलब वो भी ऐसा ही इसलिए कर रहा है, नहीं। इसका दूसरा मीनिंग है, वो क्या है, वो उनका हृदय बहुत विशाल है, उसका नाम भोलेनाथ है उनका। तो वो उन पतित नीच आदमी जिसको कोई नहीं एक्सेप्ट करता, उनको भगवान एक्सेप्ट करके भले किसी भी प्रकार को भक्ति तो करेगा, वो मुझे तमोगुण से थोड़ा ऊपर उठेगा, उसके बाद फिर तो ऊपर उठेगा। तो वो इस प्रकार का, जैसे एक लड़का है वो 50 सिगरेट पी रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि तुम आज से क्या करो, सिगरेट पूरा छोड़ दो और 16 माला चैंटिंग सुबह उठना शुरू कर दो। तो उसको अभी क्या करेंगे, तुम 10 सिगरेट छोड़ दो, तुम 40 बस पियो। तो ऐसे कर कर करके उनकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे चेतना विकसित होगी, तब तब धीरे धीरे छूटेगी। तो ऐसे ही शिव जी करते हैं। तो हमें ये नहीं समझना कि शिव जी के भक्त जो भूत प्रेत हैं वो मांसाहारी करते हैं, वो भांग खाते हैं तो शिव जी भी ऐसा करते होंगे, नहीं। ये कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि शिव जी क्या बोलते हैं भांग खाते हैं, ये सब कुछ नहीं। ये सब कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो देखते हैं कि उनके भक्त है सिर्फ भूत प्रेत है, वो खाते हैं, तो इसीलिए वो लोग खाते होंगे। तो वो खुद को भूत प्रेत समझ रहे होंगे, वो सोच रहे हैं शिव जी हम पर कृपा करे। पर ऐसा थोड़ी है, वो भूत प्रेत है जिनको नॉलेज नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं तो शिव जी उन पर कृपा करें। लेकिन हम लोग तो मनुष्य है, हमारी चेतना विकसित है, तो हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो गलत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। तो 8 बजने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट श्लोका लेंगे तो हम एक्सीड कर जाएंगे, तो हम कक्षा को फिर यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा सभी को। धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने